रत्नपुर नाम के एक शांत और छोटे से गांव में राजेश नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी राधिका और एक प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। राजेश सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन वो सिर्फ एक काम नहीं था, वो उसके परिवार की रोजी रोटी का सहारा था। अरे राजेश भाई, आलू के क्या रेट चल रहे हैं आज? अरे राजू भाई, आपके लिए तो वही पुराने दाम, बस 10 रुपए किलो। क्या 10 रुपए किलो? भाई इतने सालों में तुम ही हो जो अब भी साफ सुथरे और सस्ते सब्जी बेचते हो। हाँ भाई, अब इस गांव में मेरे अलावा सब्जी बेचने वाला है ही कौन, और जो है वो बस दाम बढ़ाकर जेब भरते हैं। सच कहूँ तो तुमसे खरीदने का मन खुद ब खुद हो जाता है। न तोल में धोखा, न सब्जी गंदी, और तो और दिल से व्यवहार अच्छे। अरे राजू भाई, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन असली दौलत तो लोगों का भरोसा है। चलो अब बहुत बात हो गई। 1 किलो आलू तो तोल दो, घर में सब्जी बनानी है। अरे लाओ भाई, अभी तोल देता हूँ। और हाँ, 1-2 बढ़ाकर दूंगा, तुम्हारे लिए तो फर्ज बनता है। ऐसे ही राजेश अलग अलग जगह जाकर सब सब्जी बेचकर अपने घर लौट आता है और अपनी बेटी पिंकी के लिए कुछ सामान लेकर आता है। राजेश, आज तो तुमने सब्जी बहुत जल्दी बेच दी है। हाँ राधिका, आज बाजार में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सब कह रहे थे राजेश भाई के आलू सबसे साफ और अच्छे हैं, तो बेचकर सीधा घर चला आया। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? अरे मेरी गुड़िया के लिए कुछ खास लाया हूँ। ये देखो, अपनी पिंकी के लिए चॉकलेट, मेरी पसंदीदा वाली। थैंक यू पिताजी। राजेश, तुम फिर से इसे चॉकलेट ले आए? कल ही तो पेट में दर्द हो रहा था इसे। अरे राधिका, हमारी इकलौती बेटी है, थोड़ा बहुत प्यार तो हम कर ही सकते हैं ना। हर दिन तो नहीं लाता, आज मन किया तो ले आया। अगले दिन ही बारिश पड़ने लग जाती है। राजेश बारिश में भी अपना ठेला लेकर सब्जी बेचने निकल जाता है। बारिश काफी ज्यादा तेज पड़ रही होती है। तभी एक बुढ़े चाचा राजेश के पास आते हैं। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे दादाजी, अभी तो मैं घर से निकला हूँ, और सच बताऊं तो एक भी सब्जी नहीं बिके। मेरे पास इस वक्त खाने को कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगर खाने को नहीं दे सकता तो एक गुजारिश है, अपने साथ काम पर रख ले। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, अकेला हूं, तू जो भी छोटा मोटा काम कहेगा मैं कर लूंगा। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसी में खुश हूं। ठीक है दादाजी, मैं तो सब्जी का ठेला लगाता हूँ। आप अगर चाहे तो मेरे साथ ठेले पर बैठ जाइए। जब मैं ग्राहकों से बात करूंगा, आप सब्जी तोल दिया करना। बस एक बात, मेरे साथ काम करेंगे तो रोज 2 वक्त का खाना पक्का मिलेगा। राजेश और दादा दोनों सब्जी बेचने के लिए आगे निकल जाते हैं। अरे राजेश भैया, टमाटर के क्या रेट लगाए हैं आज? अरे बहन जी, आज तो टमाटर बस 10 रुपए किलो दे रहा हूँ। बारिश में कोई खरीदार ही नहीं आ रहा। सिर्फ 10 रुपए? ठीक है भैया, फिर 3 किलो टमाटर दे दो। इतनी बारिश में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, रोज रोज तो आ नहीं सकती। बिल्कुल बहन जी, ये लीजिए, और ध्यान से जाइएगा, सड़कों पर बहुत फिसलन है। और हाँ राजेश भैया, एक जरूरी बात बतानी थी। आगे जो मंडी वाला रास्ता है ना, वो टूट गया है, बहुत ज्यादा पानी भर गया है, और एक किनारा तो धंस भी गया है। क्या सच में? आप पक्की बात कह रही हैं? हाँ भैया, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, खुद देख कर आओ। लोग बाज और ईंटें लगाकर घेराबंदी कर रहे थे ताकि कोई बाइक या गाड़ी ना फंस जाए। एक छोटी बच्ची भी फिसल गई थी, बड़ी मुश्किल से उठाया लोगों ने। अरे नहीं, मुझे तो आज मंडी जाना था। मेरे सारे सब्जी वहीं बिकते हैं। अगर रास्ता बंद हो गया तो बेचूंगा कैसे? अब तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर वो अपने सब्जी लेकर चली जाती है। अरे दादाजी, ये तो बहुत ही गलत हो गया। अगर मैं मंडी नहीं गया तो ये सारे सब्जी खराब हो जाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किए थे, यही तो मेरी कमाई है।
बेटा मुझे समझ है तेरी हालत की, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और ऊपर से पानी बहुत तेज बह रहा है। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बार की बारिश इतना बड़ा नुकसान कर जाएगी। बेटा परेशान मत हो, नुकसान जरूर हुआ है पर जान से बढ़कर कुछ नहीं। मंडी फिर लग जाएगी, रास्ता फिर बन जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है दादाजी। सही समय आने तक इंतजार करना ही समझदारी है। राजेश और दादाजी दोनों अपने घर आ जाते हैं। अरे राजेश, ये कौन है? और आज तुम फिर इतनी जल्दी आ गए? क्या आज फिर सब्जी जल्दी बिक गए? नहीं राधिका, आज तो एक भी सब्जी नहीं बिका। रास्ते में इतना पानी भर गया है कि ठेला लेकर चलना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, आगे का ब्रिज टूट चुका है। तुम क्या कह रहे हो राजेश? अगर तुम मंडी नहीं जा पाए तो सेठ जी से जो हमने कर्ज लिया था वो कैसे चुकाएंगे? हाँ राधिका, सब याद है। और सबसे बड़ा डर यही है, सेठ जी के पास तो हमारे घर के कागजात भी गिरवी रखे हैं। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो ना जाने क्या होगा। ठीक है राजेश, तुम एक दो दिन देख लो, क्या पता बारिश थम जाए और रास्ता फिर से बन जाए। तू सही कह रही है राधिका, थोड़ा सब्र करना होगा। मैं इस बीच गांव में ही ठेला लगा कर देखता हूँ, शायद गांव वाले ही कुछ सब्जी खरीद लें। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ती रहती है। तभी राजेश के घर सेठ आता है पैसे लेने के लिए। अरे सेठ जी, आप इतनी बारिश में मेरे घर, क्या बात है? सब ठीक तो है? ठीक कैसे होगा राजेश? तू सब्जी के काम के लिए मुझसे ढेर सारे पैसे उधार ले गया था, लेकिन अब कई दिनों से तूने एक भी पैसा वापस नहीं किया। ना कोई खबर, ना कोई हिसाब। सेठ जी, मैं समझ सकता हूं आपकी चिंता, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मेरे बस में कुछ भी नहीं। जिस रास्ते से मैं मंडी आलू लेकर जाता था, वो रास्ता पानी के तेज बहाव में पूरी तरह टूट चुका है। राजेश, मुझे तेरे रास्तों और बारिश से कोई मतलब नहीं। मैंने तुझे पैसे उधार पर तेरे काम के लिए नहीं दिए थे। मैंने तुझे पैसे दिए थे वापसी के लिए। अगर तूने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर अपने कब्जे में कर लूंगा। यह मेरा आखिरी चेतावनी है। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। ये घर मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी बीवी और बेटी इसी छत के नीचे रहती हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, जैसे ही बारिश थमेगी और रास्ता खुलेगा, मैं मंडी जाकर सारा माल बेचकर आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। राजेश, तेरी बातों पर भरोसा करना अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन देख, मैं तुझे 2 दिन और देता हूँ। अगर 2 दिन में कुछ हलचल नहीं हुई तो समझ लो, अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। सेठ इतना बोलकर वहां से चला जाता है। राजेश, अब हम क्या करेंगे? सेठ जी तो अपने पैसे मांग रहे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो घर छीन लेंगे। हम कहाँ जाएंगे? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा राधिका। बारिश इतनी तेज पड़ रही है कि मंडी जाना नामुमकिन हो गया है। हर रास्ता बंद है। समझ नहीं आता क्या करूं। बेटा राजेश, अगर कहूँ तो एक बात है, शायद हल निकल आए। कहिए दादाजी, आप तो हमेशा रास्ता निकालते हैं। देखो, हमारे पास आलू तो खूब सारे भरे हुए हैं। क्यों ना हम गांव में समोसे का ठेला लगाएं? बारिश में वैसे भी लोगों को गरम गरम खाने की तलब लगती है। समोसे बिकेंगे। आपकी बात तो ठीक है दादाजी, लेकिन मुझे समोसे बनाना नहीं आते। मैं तो कभी किचन में। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं बहुत अच्छे समोसे बना लेता हूँ। पुराने ज़माने में मैं गांव के मेले में समोसे बेचा करता था। बस तू मेरा साथ देना, आलू छीलना, मसाला बनाना, बाकी मुझ पर छोड़ दे। राजेश, ये विचार बुरा नहीं है। हमारे पास सामान भी है और समय भी। घर में बैठकर चिंता करने से अच्छा है कुछ किया जाए। अगले दिन से राजेश और दादाजी दोनों समोसे का ठेला लगाने चौपाल पर चले जाते हैं।
बारिश काफी ज्यादा तेज पड़ रही होती है। तभी दीपक आता है समोसे खाने के लिए। दादाजी, अरे राजेश भाई, ये क्या देख रहा हूँ? आप तो आलू बेचते थे, अब समोसे बेचने लगे। कब से ये काम शुरू कर दिया? अरे दीपक भाई, क्या बताऊं यार, बारिश ने तो जैसे जिंदगी ही बदल दी। मंडी जाने का रास्ता पानी में बह गया, ठेला चल नहीं पा रहा था और घर में ढेर सारे आलू पड़े थे। सोचो तो कुछ करना ही था, तो दादाजी के आइडिया से ये समोसे का ठेला शुरू कर दिया। चलो भाई, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और गरम गरम समोसे की खुशबू तो दूर से ही खींच लाई। अच्छा किया तुमने, खाली बैठने से तो लाख गुना अच्छा है। कुछ ही दिनों में राजेश के समोसे इलाके में इतने मशहूर हो जाते हैं कि लोग उन्हें खाने के लिए दूर दूर से आने लगते हैं। सुबह सुबह ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे उसकी दुकान की ख्याति सोशल मीडिया तक भी पहुंच गई। दादाजी, बिक्री तो काफी अच्छी हो रही है। मैं क्या सोच रहा था, अगर हम समोसे में थोड़ा आलू कम लगाएं तो लागत कम हो जाएगी, इससे मुनाफा और ज्यादा होगा। क्या बोल रहा है तू राजेश? ये कैसी बातें कर रहा है? अगर हम आलू कम लगाएंगे तो समोसे का स्वाद भी कम हो जाएगा। लोग पहचानते हैं हमारे समोसे को उसके स्वाद से। अगर स्वाद ही बदल गया तो लोग भी बदल जाएंगे। नहीं दादाजी, अब लोग हमारे समोसे के इतने दीवाने हो चुके हैं कि वह स्वाद में थोड़ा फर्क भी नहीं समझेंगे, और अगर लागत कम हुई तो हम जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। बेटा, धंधा केवल मुनाफे से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। आज अगर हमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया तो कल उन्हें दोबारा लौटाकर लाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे राजेश समोसा में मिलावट करने लगता है। उसके मन का लालच बढ़ता ही चला जाता है। राजेश भाई, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। अब तुम्हारे समोसे में पहले जैसी बात नहीं रही। पहले तो खाते ही मजा आ जाता था, अब कुछ अजीब सा लगता है। अरे भाई, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? समोसे तो वैसे ही बनते हैं जैसे पहले बनते थे। शायद अब तुम्हें आदत हो गई है, इसलिए पहले जैसा मजा महसूस नहीं हो रहा। नहीं राजेश भाई, मैं तो रोज खाता हूं, लेकिन सच में अब स्वाद कुछ फीका सा लगता है। आलू की मात्रा भी थोड़ी कम लग रही है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। समोसे तो हमेशा की तरह ही बना रहे। हाँ, कभी कभी मूड या तबीयत का असर भी स्वाद पे पड़ता है। हो सकता है आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो। नहीं नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ कुछ ऐसा ही कह रहे थे, इसलिए सोचा तुमसे ही सीधे पूछ लूं। इतना बोलकर चिराग दुकान पर सा चला जाता है। देखो बेटा राजेश, मुझे जितना काम तुम्हारे साथ करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? आप भूल गए जब सबने आपका साथ छोड़ दिया था? तब मैं ही था जो आपको रोड से उठाकर लाया था। आपके पास खाने को भी कुछ नहीं था। हाँ राजेश, तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन उस वक्त तुम ईमानदार थे। अब तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये सब देखकर अब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं जिससे दुकान चल सके। दादाजी, आज के जमाने में अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट ना करो तो धंधा कैसे चलेगा? तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। राजेश, तुम्हारी यह समोसे की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जमीर बेचकर नहीं। अरे जाइए दादाजी, आपको अगर इतना ही सब्र नहीं है तो मत रहिए मेरे साथ। मुझे भी अब आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको धंधा करना आता नहीं, और हम जैसे लोग जब पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत गलत करते हैं तो आप जैसे लोग ही हमें नीचा दिखाते हैं। इतना बोलकर दादा की दुकान छोड़कर चले जाते हैं। राजेश, दादाजी नहीं आए आज। क्या बात है, कहाँ चले गए?
क्या बताऊं राधिका, आज सुबह ही कहकर चले गए कि अब वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे। बोले राजेश, तू अब बेईमानी पर उतर आया है, समोसे में मिलावट करने लगा है, मैं तेरे इस धंधे का हिस्सा नहीं बन सकता। अब तू ही बता, क्या ये कोई बात हुई? जमाना कहां पहुंच गया है और वो अब भी ईमानदारी की माला जप रहे हैं। लेकिन राजेश, मैं कहूँ तो दादाजी बिल्कुल गलत नहीं है। सच में तुम अब कुछ ज्यादा ही मिलावट करने लगे हो। समोसे अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। स्वाद भी बदल गया है और लोगों का भरोसा भी। और यह जो तुम कर रहे हो ना, ये सिर्फ समोसे के साथ नहीं, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना है। अरे राधिका, अब तुम भी वही बातें दोहराने लगी। कमाई में 24 पैसे ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। हर चीज की कीमत बढ़ गई है, तेल, मसाला, आटा, गैस, सब कुछ। अगर मैं थोड़ा सा बेसन मिलाता हूं तो क्या बुरा कर रहा हूं? लोग तो वैसे भी सालों से बेकार समोसे खा रहे हैं। अब धीरे धीरे राजेश लालच में आकर अपने समोसों में मिलावट करने लगा। पहले वो अच्छे और ताजे सामान से समोसे बनाता था, लेकिन अब वो घटिया तेल, बासी आलू और सस्ते मसालों का इस्तेमाल करने लगा। पहले जहां उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब लोग दूर से देखकर ही मुंह फेर लेते थे। जो ग्राहक कभी तारीफ करते नहीं थकते थे। राधिका, अब तो हमारी दुकान पे कोई भी समोसे खाने नहीं आ रहा। पूरा दिन निकल जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। राजेश, मैं तुमसे पहले ही कह रही थी, धंधा ईमानदारी से चलता है। लेकिन तुमने मेरी भी नहीं सुनी ना, दादाजी की बात मानी। लालच में इतने अंधे हो गए कि खुद अपनी मेहनत से बनी दुकान को बर्बाद कर दिया। हाँ राधिका, मुझे बहुत अफसोस है। याद है, पहले टोकरी भर भर के समोसे बिकते थे, लोगों की लाइन लगती थी, और आज मुझे देखते ही लोग नजरें फेर लेते हैं। क्योंकि तुमने लोगों के भरोसे के साथ खेला राजेश। खाने की चीज में मिलावट करके तुमने सिर्फ उनका स्वाद नहीं, उनका विश्वास भी तोड़ा। मैंने सोचा था थोड़ा मुनाफा बढ़ा लूं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि लोगों की नजरों में गिर जाऊंगा। अब समझ आ रहा है कि दुकान की सजावट, चमक धमक कुछ नहीं। लोग अब स्वाद और सच्चाई पहचानते हैं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा राजेश। अगर सही में बदलना चाहते हो तो दोबारा शुरुआत करनी होगी। पहले जैसा स्वाद, वही ईमानदारी, तभी लोग दोबारा लौटेंगे। अब धीरे धीरे राजेश की दुकान पूरी तरह खाली रहने लगी। जो ग्राहक कभी लाइन लगाकर समोसे लिया करते थे, अब उस ओर देखना भी बंद कर चुके थे। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा। काश मैंने कभी मिलावट ना की होती। काश मैंने दादाजी की बात मानी होती। आज सब कुछ होता, नाम भी, दुकान।